मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता डाइट, आज सभी के समक्ष पीरियोडिक टेबल के बारे में सामान्य सी जो सूचनाएं हैं उनका हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है और एक साइंस के स्टूडेंट को या एक विज्ञान के शिक्षक को या एक सामान्य रूप से हमें क्या जानकारी रखनी चाहिए। हम सभी को पता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो मैटर, एनर्जी और स्पेस से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ, ऊर्जा और आकाश, ये तीन चीज़ें क्या करती हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाती हैं। जब बात करते हैं मैटर की, तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जिसके पास मास होता है, जो रेजिस्टेंस को ऑफर करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जब हम फर्दर आगे बढ़ते तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर क्या है। वास्तव में छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना होता है। और हम जब आइटम के स्ट्रक्चर पर आते हैं तो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आइटम्स के, और इस हर आइटम को हम पहचान देते हैं। जैसे नाम सभी लोग सुने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब आइटम एक तरह के आइटम ही हैं जिनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो प्रारंभ में अगर हम देखें, जब अस्तित्व में नहीं था ये चीज़ें जिसे हम आज पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, क्या लोगों के मन में चीज़ें थी। तो सबसे पहले लेवासिया ने एक प्रयास किया क्लासिफिकेशन का कि दुनिया में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, जिनको हम तत्व कह रहे हैं, वो दो ग्रुप में बांटे गए, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। हालांकि इसके पूर्व हमारे वेदों में अच्छी तरह से डिस्क्राइब है कि हमारे शरीर का वर्णन किया गया है कि पंच तत्व से शरीर हमारा बना हुआ है। वो पांच तत्व, उसमें पृथ्वी की बात की गई है, आकाश की बात की गई है, अग्नि की बात की गई है, वायु की बात की गई है और पानी की बात की गई है। पानी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, पृथ्वी को उन्होंने एक तत्व के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आज हम जिस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, उस तत्व का मतलब है जो सिर्फ एक तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब हम बात करते हैं सोडियम एलिमेंट, इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम दैट इज कॉल्ड सोडियम। अगर उसमें कोई और एलिमेंट आ गया, कोई दूसरी तरह का आइटम का इंट्रेंस हो गया, तो फिर वो सिर्फ एलिमेंट नहीं रह जाएगा, वो कंपाउंड हो सकता है, वो डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल बन सकता है। लेकिन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो तत्व की। और क्लासिफिकेशन जब आवश्यकता हुई लोगों को, और रिसर्च में जब आगे बढ़े, तो फिर एक नया क्लासिफिकेशन आया, प्रयास किया डोबेराइनर ने, जिन्होंने नाम दिया ट्राइड लॉ, त्रिक नियम दिया, ट्राइड लॉ। ट्राइड का मतलब क्या था कि द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ट्राइड, द ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई तीन को ऐड किया गया, और वो एडिशन क्या था? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स का था, जिनको ट्राइड नाम दिया गया, ट्राइड एलिमेंट कहा गया। और क्या देखा उन्होंने कि जो तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसका जो पहला एलिमेंट था और लास्ट वाला जो एलिमेंट था, तीन हम अरेंज करें तो 1 2 3, यानी ये जो पहला वाला है और लास्ट वाला, इन दोनों का अगर एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें तो बीच वाले के बराबर आता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर लिथियम का और पोटेशियम का वेट का हम अगर एवरेज निकालें तो ये किसके बराबर आएगा? सोडियम के। तो एक चीज़ इसमें आई कि क्या एलिमेंट में कुछ रिलेशंस हैं। एक प्रयास किया गया, और ट्राइड लॉ के आने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि कहीं ना कहीं एटॉमिक वेट में और एलिमेंट में कोई ना कोई रिलेशन है। फिर और आगे बढ़े, जब इसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आया। ऑक्टेव लॉ वो उसी तरह से जैसे हमारे संगीत, शास्त्रीय संगीत पद्धति में 7 सुरों की बात की जाती है, तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर जो 8वां हम करते हैं फिर से सा आता है। तो इसी तरह से जब एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या देखा कि जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट है वो क्या करता है, पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी रिपीट करता है। लेकिन फिर मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट ज्ञात नहीं थे, और करीब करीब 20 एलिमेंट यानी कैल्शियम तक ये सही था। जब और एलिमेंट हमारे पास आए
तो मेंडलीफ ने बहुत बड़ा प्रयास किया, और मेंडलीफ को हम इसी नाते फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन का एक नया रूप दिया और एक कॉन्सेप्ट दिया कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर वी फाइंड देयर इज अ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एक जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, सबकी क्या होती है? अवधि होती है, समय निर्धारित होता है कि 45 मिनट्स का है या 40 मिनट्स का है, 30 मिनट्स से 35 मिनट्स का है। इसके बाद सेकंड पीरियड, फिर नेक्स्ट क्या होती है? उतनी ही ड्यूरेशन की होती है। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या देखते क्या हैं कि उनके पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीट होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? रिपीट होती है। और अगर हम गौर से देखें, शायद आपने पढ़ा भी हो ढंग से, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर जब अरेंज किया गया तो सोडियम आया। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से क्या होती? मैच करती है। वजह क्या थी? बहुत सारी हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस आया कैसे। तो शुरू कहाँ से हुआ था? डोबेराइनर से, लॉ के फॉर्म में, फिर न्यूलैंड का, फिर इसके बाद मेंडलीफ का। एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी टाइम पे एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट लेके ग्राफ के पैटर्न में एक अलग तरह क्लासिफिकेशन लोथर मेयर ने स्वतंत्र रूप से दिया था। लोथर मेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मेंडलीफ की अवर सारणी में, मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल में क्या किया, काम किया जोड़ने में। जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसमें क्या था कि पूरे टोटल 8 ग्रुप थे, 8 समूह थे। और सबसे ख़ास बात क्या थी कि मेंडलीफ ने उन एलिमेंट को भी स्थान दिया था जो डिस्कवर नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, इसे उपलब्धि हम कह सकते हैं। दोस्त में लोग निकालते हैं कि उसके बारे में क्यों स्थान दे दिया जो डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन उनको मालूम था या मालूम हो रहा था अरेंज करने में कि कोई ना कोई यहाँ पर होगा। और फिर बाद में वो एलिमेंट जब खोजे गए तो फिर उनको स्थान दिया गया। फिर इसके बाद नया पीरियोडिक टेबल आया, इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो आपके सामने है जो हम देख रहे हैं। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो क्या हम देखते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल क्या है? 18 ग्रुप हैं। 2 तरह के कॉलम हैं, एक वर्टिकल कॉलम है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम है, यानी लेफ़्ट टू राइट, और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो जो वर्टिकल कॉलम है, ऊर्ध्वाधर खाने हैं, इनकी संख्या कितनी है? 18। गिने ज़रा सा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18। यानी पूरा जो हमारा एलिमेंट है वो 18 जो एलिमेंट हैं उनको, जो 118 हमारे एलिमेंट खोजे गए अब तक हैं, उनको क्या किया गया? वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल कॉलम में अरेंज किया गया, जिसको नाम दिया गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत? ज़रा देखें इसको कि इसमें एलिमेंट को जब अरेंज किया गया तो मोज़ले का एक कॉन्सेप्ट आया था। मोज़ले ने कहा कि वास्तव में किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, एटम की जो प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक वेट पे। तो जो नया क्लासिफिकेशन बना वो किस पर बेस्ड है? वो एटॉमिक नंबर पे है। तो एटॉमिक नंबर के बेस में यानी इन एटम्स को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हम अगर बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें जो हम बात कर रहे थे कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। तो जो पहला और दूसरा ग्रुप है ये पूरा एस ब्लॉक कहलाता है। 13 से लेके 18 तक का ये पूरा पी ब्लॉक कहलाता है। थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक ये क्या होता है? डी ब्लॉक कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक। यानी पूरा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एस ब्लॉक हो गया, एक पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। बात है सर, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों है? ऐसा नाम क्यों दिया गया? तो आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऑफ-बाउ रूल पढ़ा होगा आपने, और वहाँ आपने एसपीडीएफ सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरते हैं तो क्या एसपीडीएफ ऑर्बिटल में भरते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p सीक्वेंस में। तो देखा गया जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इंटर करता है उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं। जिस एलिमेंट का या जिस आइटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में इंटर करता है, p ऑर्बिटल में इंटर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट। जिसका इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? d ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं।
इसी तरह से यह ब्लॉक एलिमेंट डिसाइड किया गया। एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर एक देखेंगे आप कि सारे एलिमेंट को सीक्वेंस में अरेंज किया गया, लेकिन दो अलग पैरेलल ग्रुप में ये नीचे रखा गया है। जो वास्तव में इसी से निकाल के रखा गया, वो कहाँ से रखा गया है? बेरियम के बाद, रेडियम के बाद, बेरियम के बाद 57 से लेकर 71, वास्तव में यहाँ पर लैंथनम है और एक्टिनियम है। लैंथनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं 14, ये टोटल तो लैंथनम को लेकर 15 हो जाएंगे, लेकिन सीरियम टू लुटेशियम तक और थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक ये जो दो ग्रुप बनता है, पहले को बोलते हैं लैंथेनाइड और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड। लैंथनम के बाद बना है लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद बना है एक्टिनोइड। तो इस तरह से क्या पूरे 14 एलिमेंट हमारे ये सीरीज़ में अरेंज किए गए हैं, जिन टोटल देखें 28 एलिमेंट्स। हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल्स की, तो हमारे जो पूरे एलिमेंट्स हैं उनको देखें तो वो क्या है, पूरे 4 ब्लॉक में अरेंज हैं। वो 4 ब्लॉक क्या है? यस, पी, डी, एफ। यस में कितने एलिमेंट हमारे पास हैं? यस में हमारे पास हैं 13 एलिमेंट, पी में कितने हैं 37, डी में कितने हैं 40 और एफ में कितने हैं 28। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो 118 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। यानी आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। जो यस ब्लॉक है इसमें 2 ग्रुप है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। यस में क्या है? फर्स्ट ए है और सेकेंड ए है। जो फर्स्ट ए है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु, और सेकेंड ए क्या है? अल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये वास्तव में बेसिक मेटल हैं, बेसिक नेचर वाले मेटल हैं, जो जिनकी ऑक्साइड क्या करते हैं या हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ज़्यादातर हम जितने भी बेस की बात करें तो हम इन्हीं की बात करते हैं। आप नेचर में भी देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड हम सबसे ज़्यादा ही उपयोग करते हैं और इनके साल्ट भी ज़्यादा उपयोग करते हैं। सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। इनके कार्बोनेट भी यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। नेचर में सबसे ज़्यादा मिलते भी हैं। दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा है। पी ब्लॉक में बोरन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है और इनर्ट गैसेस हैं। इनकी बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में क्या खासियत है कि ये सारे के सारे करीब करीब नॉन मेटल हैं। ये मेटल बिहेवियर का और ये नॉन मेटल का है। ऐसा फीचर क्यों आता है इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे आगे बढ़ेंगे तो। और बीच में इन दोनों के जो पूरा ग्रुप है वो ट्रांजिशन फेज का होता है। जब हम यस से पी की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और उसमें क्या है? डी ब्लॉक के पूरे आते हैं। ये हमारा नॉन मेटालिक ग्रुप हो गया और ये हमारा ट्रांजिशन मेटल हो गया। और ये जो है लैंथेनॉइड एक्टिनोइड, इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो कि ट्रांजिशन के मेटल्स के अंदर से निकाले गए हैं। हालांकि इस पर आज भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वास्तव में ये इसी का पार्ट था, इसको बाहर क्यों निकाला गया। कई रीज़न हो सकते हैं अगर हम समझने का प्रयास करें तो, कि ये पूरा 14 एलिमेंट हैं। अगर 1-2 होता तो शायद उसमें सेट हम कर पाते, 14 को कैसे यहाँ हम शो कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी बात ये कि इसकी प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट होती है। और आप शायद पढ़े होंगे 12th में 11th में कि 2 चीज़ें आती हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। वो जो फीचर है वो क्या करता है, इनके प्रॉपर्टी में काफ़ी चेंजेस लाता है, जबकि ये फीचर इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इन एलिमेंट को जब हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के, तो क्या हम पाते हैं कि लगातार इनके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक पीरियोडिसिटी होती है। अब बात करें वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वास्तव में इन प्रॉपर्टीज़ को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। इसी तरह से दूसरे हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन,
एनर्जी, मेटालिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इतनी चीज़ें हमारे पास आती हैं जो कि एक तरह से इनको हम देखें तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। ख़ास तौर से आपने 2-4 का नाम ज़रूर सुना होगा, एक और इसमें छूट गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इस पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कंपटीशन में भी, एग्जामिनेशन में भी। तो इनको पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग और जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे मेटालिक, कैटालिटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि एटॉमिक साइज़ क्या होती है, आयनेशन एनर्जी क्या होती है। थैंक यू।